5 में से 1 औरत इंडिया में पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम PCOS से पीड़ित होती है। PCOS भारत में कई औरतों को अफेक्ट करता है और ये एक मुख्य कारण है इनफर्टिलिटी का। हाय, मैं सानिया मिर्ज़ा हूँ और मुझे खुशी है कि मैं डॉक्टर हेमा का स्वागत कर रही हूँ, जो एक मशहूर हेल्थ एक्सपर्ट हैं। आज वो हमें PCOS के प्रॉब्लम्स को मैनेज करने के लिए कुछ प्रैक्टिकल टिप्स देंगे। PCOS के बारे में जानकारी बढ़ाने से कई औरतों को फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि इस बीमारी को लेकर कई गलत विचार हैं। डॉक्टर, क्या आप बता सकते हैं कि एक बैलेंस्ड और पोर्शन कंट्रोल मील PCOS पेशेंट्स के लिए कैसे हेल्पफुल हो सकता है? थैंक यू सानिया। PCOS एक हार्मोनल डिसऑर्डर है और इसमें ऑलमोस्ट 70 से 80% जो महिलाएं हैं वो मोटापे से ग्रसित होती हैं। एंड डाइट कंट्रोल या फिर सही मात्रा में खाना यह वेट रिडक्शन के लिए बहुत जरूरी होता है। PCOS में बैलेंस पोर्शन डाइट इसका बहुत ही महत्व है। इसके अंदर एनर्जी रिस्ट्रिक्शन या कैलोरी कंट्रोल आता है और साथ में सही मात्रा में प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट और इसके साथ में सही मात्रा में फाइबर, जो कि वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स में होता है। और इसके साथ में हम फूड डायरी मेंटेन करने को कहते हैं। इस तरह से यदि सही मात्रा में बैलेंस पोर्शन डाइट ली जाए तो यह PCOS कंट्रोल करने में बहुत ही मदद करता है। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर। क्या आप बता सकते हैं PCOS को मैनेज करने में फिजिकल एक्सरसाइज कितनी जरूरी है? ये बहुत ही रिलेवेंट क्वेश्चन है सानिया। PCOS एक हार्मोनल डिसऑर्डर है और इसमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का बहुत ही महत्व है, स्पेशली डाइट कंट्रोल एंड एक्सरसाइज। ये दोनों वेट रिडक्शन में बहुत मदद करते हैं और यदि केवल 5% वेट कम कर लिया जाए तो जो PCOS के बहुत सारे सिम्टम्स हैं, जैसे मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी, इंसुलिन सेंसिटिविटी, देन हिर्सुटिज्म, पिंपल, ये सब कम होने शुरू हो जाते हैं और इम्प्रूवमेंट शुरू हो जाता है। और इवन स्टडीज ये बताते हैं यदि प्रॉपर एक्सरसाइज की जाए तो जो रिप्रोडक्टिव फंक्शन है या इनफर्टिलिटी कुछ केसेस में होती है, उसमें भी आराम मिलता है और पेशेंट को प्रेग्नेंट होने में मदद मिलती है। इसलिए एक्सरसाइज PCOS का एक महत्वपूर्ण अंग है और करीब 150 मिनट्स पर वीक एक्सरसाइज होना चाहिए या फिर 30 मिनट्स पर डे फॉर 5 डेज अ वीक। यदि इस तरह से हम एक्सरसाइज एंड वेट कंट्रोल करते हैं तो इससे PCOS में बहुत ही मदद मिलती है। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर। एक और सवाल, PCOS पेशेंट्स को कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स रेगुलरली चेक करने चाहिए? सानिया, ये भी बहुत रिलेवेंट क्वेश्चन है। PCOS को मॉनिटर करना बहुत जरूरी है ताकि इनफर्टिलिटी, एबॉर्शन या मिसकैरेजेस और डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज, यूट्राइन कैंसर, इन सब की रिस्क रिड्यूस करने के लिए पेशेंट को बेसलाइन मॉनिटर करके रखें और उसके बाद उसका रेगुलरली ब्लड प्रेशर, वेट, फास्टिंग ब्लड शुगर, ये सब मॉनिटर करें रेगुलरली। और उनका मेंटल स्टेटस, क्योंकि इन लोगों को एंजाइटी और डिप्रेशन भी हो सकता है, उसके लिए भी मॉनिटर करें। और साथ ही हार्ट डिजीज के लिए कार्डियोवैस्कुलर प्रोफाइल जो रहती हैं, लिपिड प्रोफाइल, एंड यूट्राइन कैंसर के लिए प्रॉपर ब्लीड हो रहा है कि नहीं और उसकी सोनोग्राफी के द्वारा उसका क्या स्टेटस है, ये बराबर रेगुलर इंटरवल पर देखते रहें, जिससे कि हम जो आगे के कॉम्प्लिकेशन हैं उनको प्रिवेंट कर सकें। थैंक यू। डॉक्टर,
सभी औरतों के लिए ये एक सिंपल संदेश है कि मील, मूवमेंट एंड मॉनिटरिंग पीसीओएस को मैनेज करने में बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद डॉक्टर हेमा, आपके वैल्यूएबल टिप्स के लिए जो पीसीओएस को अच्छी तरह से मैनेज करने में मददगार हो सकते हैं। मैं खुद एक एथलीट हूँ और मैं समझती हूँ कि लाइफस्टाइल मैनेजमेंट एक हेल्थी फ्यूचर के लिए कितना ज़रूरी है। आओ मिलकर इस सोच को बदलें, जानकारी बढ़ाएं और इस सफ़र में एक दूसरे का साथ देकर अच्छी सेहत और खुशी की ओर बढ़ें।